बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, फ़िश करी की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। यहाँ पे मैंने 1 किलो मछली ली है और इस पे मैं नींबू का रस या नमक डाल के रख दूँगी। इस तरह से इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। 1 कप हम दही लेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए बल्कि सही होनी चाहिए। साथ ही मैं दही में 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच खुशक धनिया, 1 चाय का चम्मच जीना, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच सॉल्ट इसमें डालेंगे। साथ ही मैं इसमें 1 नींबू का रस डाल रही हूँ। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप इसमें ना डालें, क्योंकि ये सिर्फ कलर के लिए होती है, इसमें तीखापन नहीं होता। तो यहाँ पे मैं अच्छे कलर के लिए थोड़ा सा रेड कलर और थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल रही हूँ इसमें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। और आप जब भी किसी रेसिपी में फूड कलर डालना चाहें तो अच्छी कंपनी का यूज़ किया करें। जो सस्ते वाले फूड कलर होते हैं वो आप इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। ये तैयार होने के बाद हम इसमें फ़िश ऐड करेंगे। फ़िश को मैरिनेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, इससे भी ज़्यादा आप पूरे दिन के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम मछली को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए, डिलीशियस बनाने के लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल मैंने आधा कप लिया है। आपने सरसों के तेल को इतना पकाना है कि इससे धुएँ निकलने शुरू हो जाएं, क्योंकि इससे सरसों के तेल की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आपने फ्लेम को थोड़ा कम करके इसमें फ़िश डालनी है। ज़्यादा धुएँ निकलते घी में, तेल में फ़िश ना ऐड कीजिएगा। आप फ़िश को 2-3 मिनट एक तरफ से पकाएं, 2-3 मिनट दूसरी तरफ से पकाएं। जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो इसे अलहदा निकाल लें और हम इस सरसों के तेल में कुछ गरम मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लिया, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च ली है, 1 बड़ी इलायची ली, 1 दालचीनी ली है, 3-4 लौंग लिए हैं। ये मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इस तरह पकाएंगे कि इनमें से खुशबू आने लग जाएगी, ये करकरा जाएंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज मैंने एक बहुत बड़ी सी ली थी और इसको फाइन चॉप करके इसमें डालेंगे, इस तरह जिस तरह आप ऑमलेट में इस्तेमाल करते हैं। इसको चॉपर में भी डाल के पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, बस इसको फाइन चॉप ही करना है। प्याज को हमने बस थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए पकाना है। जल्दी सॉफ्ट होने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें डालूंगी आधा चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज को हमने गोल्डन या ब्राउन नहीं करना, बस अच्छा सा सॉफ्ट करना है। साथ ही हमारे पास जो मैरिनेट बचा है दही के मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। साथ ही हम इसमें पानी डालेंगे। पानी मैंने उसी बर्तन में डाल के इसमें डाल दिया था, ताकि हम उस बर्तन में जो दही लगा हुआ था वो इसमें चला जाए, हमारे मसाले ज़ाया ना हो। तो आप इसमें इतना पानी डालें कि जितनी आपको ग्रेवी तैयार करनी है। इसके लिए मैंने आपके सामने पानी डाला है। अब मैं इसमें 3-4 सब्ज़ मिर्ची ऐड करूँगी। साथ ही मैंने इसमें यहाँ पे पिसा गरम मसाला डाला है। साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। हम इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे ढक कर कुक करेंगे, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो जब आप इस तरह से सरसों के तेल में फ़िश करी बना के तैयार करेंगे, ये तो बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सी फ़िश करी बन के तैयार होगी। सरसों का तेल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पका हुआ होना चाहिए। अगर वो पका हुआ नहीं है तो आप इसको इतना पकाएं कि इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए। इसके बाद आपने इसका टेम्परेचर कम करके आपने कुकिंग शुरू करनी है। यहाँ पे मैंने फ़िश के टुकड़े डाल दिए इसमें और इसको हल्की आंच पे ढक के कुक किया है। बहुत ही मज़ेदार ये फ़िश करी बन के तैयार होती है। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, जिस तरह मर्ज़ी खा सकते हैं। तो आप इसी तरह से मछली की कड़ी को बना के तैयार करें और इस पर हरा धनिया और नींबू डाल के इसको सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।